प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाराज जी, गीता में भगवान ने कौन से धर्म को छोड़ने की बात की? भाई भाई का एक धर्म है, पिता पुत्र का एक धर्म है, पति पत्नी का एक धर्म है, भाई बहन का धर्म है, एक मित्र मित्र का धर्म है, एक समाज का धर्म है। बहुत से रिश्ते नाते अपने जो कर्तव्य कर्म है ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम इन सब धर्मों को त्याग दो, एकमात्र मेरे से संबंध करो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो भी संबंध मानो भगवान से मानो और भगवान का सुमिरन करो, भगवान की शरण में रहो। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व का तात्पर्य है संचित कर्म जो जमा है, हमारे प्रारब्ध जो आ रहे हैं, क्रियमाण जो नया कर रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तुम समस्त धर्मों का त्याग कर केवल मेरे को स्वीकार करो। भगवान को स्वीकार करना भागवत धर्म है। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का चिंतन करो, तो भगवान तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। पाप ही दुख देने वाले हैं, अर्थात तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। समझ पाए किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए जी। अंकिता गोस्वामी जी, गुना मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपनी इच्छा शक्ति कैसे दृढ़ करें? अध्यात्म बल से। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल नहीं होगा, और अध्यात्म बल के बिना निश्चय नहीं पक्का होता। जैसे भीष्म जी का अध्यात्म बल पक्का है, तो एक बार व्रत ले लिया अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, तो जीवन में कभी नहीं तोड़ा। तो हमारा जो निश्चय, हमारी जो इच्छा शक्ति परिपक्व दृढ़ हो, उसके लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार चाहिए। पवित्र आहार के लिए धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन होना चाहिए। धर्म जानने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से अपने उदर का पोषण और नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा। निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, परमात्म ज्ञान हो जाएगा, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जो हम सोचेंगे वो होने लगेगा। हमारे अंदर पावर तो होना चाहिए, भजन का पावर होना चाहिए, भगवान की कृपा का पावर होना चाहिए। तो हम जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते तो हमें पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अधर्म बन जाता है, अधर्म जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और जब हम शास्त्र सम्मत संतजनों के सम्मत आचरण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो हम जो सोचते हैं वो मंगलमय सोचते हैं और वो मंगलमय हो ही जाता है। और जब हमारी बुद्धि अपवित्र होती है तो अमंगलमय सोच करते हैं, अमंगल भी हो जाता है। देखो, कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, हमारे आचरणों में त्रुटि है। हम चाहते सुख हैं, क्रिया करते सुख के लिए हैं, दुख कभी नहीं चाहते, पर दुख पिंड नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब हमारी क्रियाएं गलत हैं, हमारी धर्म विरुद्ध आचरण है। धर्म विरुद्ध आचरण का फल दुख है, धर्मयुक्त आचरण का फल सुख है। और परमानंद की प्राप्ति भगवान के भजन से होती है। तो दुख सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में हमारी वृत्ति रहे, इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार, ये जो आजकल खान पान सब चल पड़ा है ना, बहुत गलत चल पड़ा है। बाजारों में पवित्र आहार थोड़ी मिलता है, वो सब उनको ज्ञान ही नहीं पवित्रता का। बस तुम अपनी जबान के स्वाद के लिए ये वो इधर उधर का खरीद के खाओगे, बुद्धि खराब होगी। और फिर कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन तब लगता है जब पवित्र विचार, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, पवित्र वातावरण, तो परम पवित्र भगवान में चित्त जुड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ हाँ, समझे आप जी।